प्यारे बच्चों 2025 में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें 2 संकुल यौगिक दे रखे हैं और हमें जिनके IUPAC नाम को लिखना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें इसका IUPAC नेम लिखना है और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हम इसका IUPAC नेम किस तरह से लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये तो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इधर या इधर जो होता है उसे हम कहते हैं क्वांटर आयन। सही, अगर प्यारे बच्चों इधर क्वांटर आयन होता तो हम नाम सबसे पहले उस क्वांटर आयन का लिखते, लेकिन यहां पर नहीं है तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगेंड का। लेकिन आप देख रहे हो सर यहां पर तो 2 लिगेंड है, एक लिगेंड NH3 है और एक कौन है, Cl है। अब इन दोनों में से पहले हम किसका नाम लिखेंगे, तो यहां पर आप लगाओगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब ABCD में जिसका नाम पहले आता है उसका नाम आप पहले लिखोगे। ये कौन है, अमोनिया। अमोनिया नहीं कहना, इसका नेम लिगेंड के रूप में होता है एमीन। क्या होता है, एमीन, मतलब A से शुरू हो रहा है और इसका नेम होता है क्या, क्लोरिडो। सही, क्या नाम होता है, क्लोरिडो होता है। कहीं कहीं आपको क्लोरो लिखा मिल सकता है लेकिन NCERT में क्लोरिडो है, तो हम भी क्लोरिडो ही इसका नाम लिखेंगे। मतलब ये शुरू हो रहा है किससे, C से। तो अब बताओ पहले कौन आता है, A आता है या C, तो पहले आता है A, तो हम इस वाले लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब इसके साथ इसके नंबर कितने, 5 है, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। 5 को हम कहेंगे पेंटा। क्या कहेंगे, पेंटा एमीन। पेंटा एमीन, चाहे आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हो, पेंटा एमीन। सही, इसका नेम हो गया। अब हम लिखेंगे इसका नेम, ये कौन है, क्लोरिडो। क्लोरिडो। सही, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब कौन है, अब हमारा कौन है, कोबाल्ट है, तो हम लिख देंगे कोबाल्ट। सही, कोबाल्ट। फिर हमें यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना होगा। सही, उसके बाद कौन है, Cl है। अब देखो ये जो है इसके बाहर है, इससे बाहर है, तो यहां पर इसे हम आयन के रूप में लिखेंगे, मतलब इसका नेम लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्लोराइड लिखेंगे। अब सर बात आती है कि हम यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे लिखेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखना है। देखिए हमें कोबाल्ट की यहां से ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है, कैसे निकालना, बहुत ध्यान समझो। देखिए कोबाल्ट ये है CO। क्लियर प्यारे बच्चों, देखिए NH3 एक उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो 0 होगी, यहां पर 0। सही, और हम कितने गुणा 5 कर देंगे, चाहे लिखते, चलो कोई बात नहीं, लिख दो। Cl पर आपने देखा होगा कि माइनस का 1 चार्ज आता है, तो इसकी -1 लिखेंगे, प्लस ये भी वही है तो -1, और कितने हैं Cl, 2 है, तो गुणा 2 कर देंगे, उस पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 कर देंगे। सही प्यारे बच्चों, देखिए कोबाल्ट, चाहे तुम यहां पर X मान सकते हो, कोबाल्ट लिख लो या X मान लो, आपकी मर्जी। ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 हुआ और ये -2 हुआ, इज इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा, देखो चलो पूरा कर देता हूं, -3 इज इक्वल टू 0 और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +3। सही, तो यहां पर आपको 3 नहीं लिखना है, रोमन अंक में लिखना है, मतलब इस तरह से लिखना है, 3rd। क्लियर, तो IUPAC नेम हुआ पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। चलिए नोट करिए। तो प्यारे बच्चों हमें इसका IUPAC नेम लिखना है और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हम किस तरह से इसका IUPAC नेम लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके इधर जो होता है या इधर जो होता है उसे हम बोलते हैं क्वांटर आयन। क्या कहते हैं, क्वांटर आयन कहते हैं। अगर इधर है तो हम सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे। सही, अगर इधर क्वांटर आयन होता है तो हम सबसे पहले उसका नेम लिखते हैं। या मैं आपको और आसान तरीके से समझाना चाहूं तो प्यारे बच्चों ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये जो होगा नेगेटिव होगा। फिलहाल के लिए इतना याद करें, ये क्या होगा, पॉजिटिव है, और ये क्या जो है संकुल आयन कैसा है, नेगेटिव है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव का नाम सबसे पहले लिखते हैं। सही, ये मैंने आपको समझाया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो हम नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे, पोटेशियम का। ये दो नहीं लिखना है, इसकी टेंशन न लें, केवल नाम लिखें इसका पोटेशियम। चाहे हिंदी में लिख लें चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी है। पोटेशियम
सही। फिर हम लिखेंगे लिगेंड का, और लिगेंड के साथ जो नंबर है उसका नाम, उसका लिखेंगे सबसे पहले। कितने हैं? 4 है, तो 4 को हम कहते हैं टेट्रा। क्या कहते हैं? टेट्रा। अब देखो सी एन, कहीं आपको साइनो भी लिखा मिल सकता है। क्या मिल सकता है? साइनो। लेकिन एनसीईआरटी में इसका नेम है साइनिडो, तो हम लिखेंगे साइनिडो। साइनिडो। सही। तो पोटेशियम टेट्रासाइनिडो। अब देखो प्यारे बच्चों, जब भी इधर क्वांटर आयन होता है तो हम जो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, तो हम उसके नाम में क्या जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। या ऐसा कह दूं कि जब भी आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो, कैसा कॉम्प्लेक्स हो? ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स, ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स हो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो, तो आप हमेशा जो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो उसके नाम में आपको 8 जोड़ना होगा जब भी आप उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो। सही। तो अब Ni है, Ni को हम कह देंगे निकेलेट। निकलेट। सही। निकलेट बोल देंगे। अच्छा, अब क्या करना है सर? अब देखिए, इतना हुआ पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकलेट। अब यहां पर हमें Ni की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना होगा। वो कैसे निकालेंगे? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पोटेशियम है, पोटेशियम पर +1 होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्लियर। और कितने हैं? 2 है, तो गुणा 2 कर देंगे। सही। हमें Ni की निकालनी है तो मैं इसे Ni को Ni लिख देता हूं, या चाहो तो आप X भी मान सकते हो। सही। Cn को आपने देखा होगा, इस पर नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव लिगेंड है, तो यहां पर हम लिखेंगे -1 इंटू, और कितने हैं? 4 हैं, तो 4 कर देंगे। सही प्यारे बच्चों। चलिए, बराबर कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे। देखो, ये हुआ हमारा +2 और ये हमारा Ni, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -4 = 0। अब देखिए, Ni -2 बचा और 0, तो Ni की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था होगी +2। तो यहां 2 नहीं लिखना है, आपको रोमन अंक में लिखना है क्या? सेकंड लिखना है। सही।